देखे ना FY हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चला मेरे कंटेंट कराची बोल आगे पीछे हुई जूता फट गए कसम से यार। इसी बहुत बात से अफसोस का हुआ मुझे। ब्रेकअप हो गया, आपको पता चला? हाँ हाँ, क्या में क्यों कर रहे हैं कमबख्त, क्यों मैच जीत रहे हैं हम, ये मैच हार क्यों नहीं रहे हम लोग? वो फिर मनुष्य मैच हो जाएगा, ये कब्ज की तरह खुलता है कमबख्त वहाँ पे जाके इंडिया के मैच में, और वहाँ पे ये खेलने के बजाय उल्टे सीधे इशारे कर रहे हैं, गने दिखा रहे हैं, 6 डाउन। यार आपने किया ही नहीं जो काम, आप उसमें क्या फ्लैक्स दिखा रहे हो? जो कि मुझे लगता है माजी में रह चुके यार हो। यार, माजी में नहीं, हाल ही में लोग ये बात बोल रहे हैं मुझे कि यार तुम बहुत कमीने हो यार। नहीं, अब तो इस वक्त इज्तिमाइयत में चल रही है बात। यार अब जो असल- पखाना उनका है वो हम सबका है जी। अगर जहाज हम किसी और बंदे ने गिराया था और वो लिया, हम पायलट हम सब थे। हाँ पायलट हम सब थे। मिसाइल जो वहाँ गया वो हमारे कंधों के ऊपर से तो गया था, तो ड्रोन को चप्पलें मारी वो हमने तो मारी थी। ख़वातीन और हज़रात, वंस अगेन वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। अली अब्दुल्ला, अम्मार जैदी, अली गुलपीर और अकबर के साथ। क्या हाल है बॉयज़? अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, हम ठीक हैं। आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से ठीक है, मज़े में? अब आप घर जा रहे हैं? बस घर जा चुके। हाँ चलिए ओके। इरिटेट हुआ मैं इससे जैदी, ये जो कमीने बच्चे होते हैं ना, जो जिनके मुंह पे जुमले होते हैं, जो कि मुझे लगता है माजी में रह चुके यार हो। यार, माजी में नहीं, हाल ही में लोग ये बात बोल रहे हैं मुझे कि यार तुम बहुत कमीने हो यार, मुंह पे जलील कर अच्छा, रहे हो। ये आप पकड़ लिया ना, वो जो कमीना बच्चा जिसको आप हरा नहीं सकते, उसके बाद हर चीज़ का जवाब है, वो आपकी ले रहा है बस। अच्छा, ये होता है, एक होता है बदतमीज़ दुकानदार जिसका आप एटीट्यूड मैच नहीं कर रहे होते, इतने का ये लेने तो लेंगे वरना जाए, मिल रहा है कहीं और से ले फिक्स ले। प्राइस है भाई हमारी हाँ, यार, आपकी कहीं और फिक्स से प्राइस ले। है क्या है? मुझे वो आपको भी सस्ते में उससे मिल रहा है, भी- जाओ I ले लो। hate it. आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे एक सर्विस दे रहे हो, इसमें क्यों भारी है? भारी क्यों है? मगर है वो उनकी पर्सनैलिटी और पर्सोना का हिस्सा है। एक ये और एक और बंदा है जो जिसके पास आप गाड़ी बेचने के लिए जा रहे हैं, वो गाड़ी बेचने के लिए वो टक टक कर रही हूँ, देख रहे हैं ना, टक। वो बंदा अच्छा, हाँ, आपके वालिद साहब की तरह है, नेवर सेटिस्फाइड। नहीं, वो गाड़ी इस तरह आ टच रहा है। है ना, गाड़ी के यूं आया यूं आया यूं आया, साइड की टच है। यूं टच किया, रानो पहली कह रहे करते touch रहो up है। करते रहो करते रहो। कह रहे टचअप है यार, ये तो वो घुसी यहाँ से वो। घुसी हुई है इधर। यार लेकिन मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग इस पे अग्री करोगे नहीं करोगे। मैं ना अपने आप को थोड़ा बच्चों के लिए जो है ना, वो ना हो बच्चे, क्योंकि बच्चों से हर बंदा जब भी कोई किसी नए बच्चे से मिल रहा है या कुछ है तो ऐसे फ़ौरन बेटा स्कूल जा रहे हो, कौन सी क्लास में आ गए, ऐसे मतलब अजीब से सवाल जो पूछते हैं जिससे Standard बच्चे भी जुमले जो है। हाँ मतलब एक रस्मी जुमले जो हैं। मैं बच्चों से जो है ना थोड़ी अलग तरह से कर रहा हूँ। मैं बच्चों को बुलाता हूँ, इधर आओ, उनके अम्मा अब्बा से तू इधर आओ, शरारती कर रहे हो? उनके हाँ, बच्चों के तंग अम्मा किस- अब्बा ने मना कर दिया इनके पास जाने से। हाँ, क्योंकि इसी- ये ऐसा कुछ कर रही है उनके साथ। वही हैं ये जिन्होंने कमेंट किया था। हाँ, क्योंकि मैं बुला के पूछ रहा हूँ शरारती कर रहे हो? अच्छा बच्चा ना थोड़ा ऐसा देखते होंगे, बताओ बताओ, हाँ तंग कर रहे हो, तो ना बच्चे मज़ा आ जाता है। और उनको ना मैं बुरा अंकल नहीं लगता, वही वाला कि जो एक सवाल है उसको जा रहे हो नहीं जा रहे हो, वो ना उनको ना मज़ा आता है। कूल अंकल, Cool अंकल uncle। फेस्टर, अंकल फेस्टर हुआ हाँ, बच्चों के। कि मज़ा आता है आपने बच्चों देखा को, चाहो और बच्चे फिर बहुत Wednesday शरारती देखा आपने? बताते भी हैं। वेडनेसडे पे बात हो जाए, मेरे ख्याल से हम दोनों ने ही देखा है, बाकी बॉयज तो शायद नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने एक एपिसोड लगाया था यार, मुझे मुतमईन बहुत नहीं थे। पसंद आया। तो समझ सकता हूँ मैं ये सीजन 1 बात। समझ आया तो फर्स्ट एपिसोड सीजन 2 का लगाया, आधे में मतलब इंग्लिश में यार, है ना? आधे से उठ गए आप। लोब लो अली सर, लोब लो। कह रहे हैं इंग्लिश में। इसमें उर्दू डब का भी ऑप्शन है भैया, इसमें होता है। नहीं, मैं तो उसी तरह देख रहा हूँ, अच्छा आप मैं उसी तो हिंदी तरह- डब में देखता हूँ। अच्छा कुछ कमेंट्स पढ़े? अब यार मैं एक बात करना चाहता हूँ, आज जिस रस्म ये कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ आज जिस मौके पे हम बैठे हुए हैं, आज है बुध का दिन, आज बुध का दिन और है। ये तीसरा कल- एपिसोड एक गो में होगा, ये भी बता देना, ये आखिरी एपिसोड। अच्छा बता दें। हाँ ये तीसरा एपिसोड जो कि सबसे पहले लगेगा। जो कि सबसे पहले लगेगा। बात ये है कि जो है मेरी एक बात ये है कि आज बुध का दिन है, कल जुमेरात है, कल हमारा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, और उसके बाद अगर कल हम वो मैच जीत गए तो फिर संडे को हम फिर से इंडिया के साथ मैच क्या करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं कमबख्त, क्यों मैच जीत रहे हैं हम, ये मैच हार क्यों नहीं रहे हम लोग, वो फिर अच्छा, मनुष्य मैच हो जाएगा। हार रहे हैं तकरीबन। अभी जो श्रीलंका के साथ कल था, वो हमने बड़ी जीत अच्छी गया। बॉलिंग परफॉर्मेंस की, 137 कुछ पे कर लिया। इवन दो, अच्छा इसकी भी एक स्टोरी है, 58 फॉर 5 उनको किया था हमने विद इन लाइक द पावर प्ले या एक आध ओवर ऊपर। 58 फॉर 5 हमने श्रीलंका को
पुराना कोई एक एशिया कप था या मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट टूर्नामेंट, 58 for 5 पे वो पता नहीं कहाँ तक स्कोर ले गए थे और उन्होंने मैच वो हमें हराया था। और वो एक उसी एरा का टाइम है जहाँ से हमारा डाउनफॉल आना शुरू हुआ था। तो कल भी बाबर जिस टाइम पे आया था हमारी टीम में, अच्छा नहीं उसके काफ़ी बाद बट तो गई। कल भी काफ़ी ना एक वो था कि यार ये वो फिर से ना हो जाए। एनीवे 137 तक फिर भी ले गए ये लोग और हमने 18वां ओवर तक हमें लगा है इसको चेस करने में, जो कि बिल्कुल भी मतलब आप ये बोल रहे हो कि क्या पता यहाँ से वो ड्रैकुला की तरह टीम दोबारा यूं करके उठे और उठती चली जाए। आप नहीं निशानियां मिलाने मैं की ये बात कह कर रहा हूँ रहे कि ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। वी कुड हैव लॉस्ट क्वाइट इजीली। यार मुझे नहीं और ऐसा जाना हुआ भी जैदी, था। मुझे इस ऐसा पे हुआ भी था जब साहबजादा फरहान आउट हुए हैं और उसके बाद जो है फखर out हुए हैं। मतलब वो फिर ना एक बरसाए लाइन सी हुए लगी। हैं। अरे भाग में जाए सब बातें, मैं ही बोल रहा हूँ कि हम साइम लोग जो है अयूब तो और भाई जो हम क्यों हारिस खेल रऊफ रहे- ऑडियंस को कोई ये इशारे कर ये तो इंडिया के ये मैच तो में इंडिया था। के मैच में जो उन्होंने हरकत करी है। उस ये पे करने आप- वाली उस पे है आते ही हैं, नहीं, आप उस पे बताएं। करने जाना ही नहीं है। मुझे तो चाहता ही नहीं हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि हमने इसमें हगना है बैक टू बैक। और उस मसला ये आ रहा है श्रीलंका से जीत या वो कौन अफगानिस्तान से जीत, UAE से जीत, इतनी हल्की टीमों से जीते हैं वो भी मर मर के, यानी मर के, आलू बन बिल्कुल। जाती हैं। ये कब्ज़ की तरह खुलता है कमबख्त वहाँ पे जाके इंडिया के मैच में, और वहाँ पे ये खेलने के बजाय उल्टे सीधे इशारे कर रहे हैं, गने दिखा रहे हैं, 6 डाउन। यार आपने किया ही नहीं जो काम, आप उसमें क्या फ्लैक्स दिखा रहे हो? हाँ ये काम तो आपका था ही नहीं। हाँ, ये तो आपका जिसने तो था ही किया है नहीं। उनका फ्लैक्स बनता है। या आप बड़े बड़े पखाने रख के आ रहे हो स्टीव वहाँ पे उनकी पिचों के ऊपर, और वो कमबख्त मारे पूरा टाइम पे वो इंस्टाग्राम पे और उस पे वो वीडियोस में टैग करते रहते हैं मेरे को। अब ये एक मुसीबत बन चुकी है, अब जवाब ही नहीं है ना, जवाब ही नहीं है इसका। जवाब नहीं है। नहीं तो आप अच्छा क्यों जवाब बैन नहीं देंगे? हो ना, जैसे बैन नहीं हो ना आप आपने अभी नहीं तक। हगा तो आप ये क्यों जवाब देंगे? ये भी क्या? है ना। नहीं अब तो इस वक्त इज्तिमाइयत में चल रही है बात। यार अब जो असल- पखाना उनका है वो हम सबका है जी। अगर जहाज हम किसी और बंदे ने गिराया था और वो लिया, हम पायलट हम सब थे। हाँ पायलट हम सब तो मिसाइल जो वहाँ गया वो हमारे कंधों के ऊपर से तो गया था, तो ड्रोन को चप्पलें मारी वो हमने तो मारी थी। भाई बात सिंपल सी है, हर बंदा ने अपने काम को जो है ना ईमानदारी से करना है। जो इनका काम था जहाज गिराने का, इन्होंने अपना काम अच्छे से कर किया। दिया। अब इनका काम था विकेट विकेट गिराना, गिराना। ये अपना काम नहीं नहीं हो कर पा पा रहे, ये दूसरे की मतलब सक्सेस victory पे जो को है ना, अपना चल भाई रहा है। आप अपना तो कर लो यार। और जो हिंदुस्तान है वो अपना काम कर रहे हैं। और वो उसने अभिषेक चिकने ने अपने इंटरव्यू में भी कह दिया कि भाई हमने जवाब अपने बल्ले से दिया है, जो के दिया है। इनक्रेडिबल टैलेंट, क्या इस तरह का टैलेंट एक्चुअली T20 क्रिकेट में नहीं एग्जिस्ट करता जो अभिषेक शर्मा का है, जो कि इतना कॉन्फिडेंस है अपनी गेम में कि वो फर्स्ट टाइम बॉलर्स को खेल रहा है, वो आगे निकल अच्छा के। चाहो आप क्रिकेट खेलते हो, आपको शौक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वक्त ये पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे डार्क टाइम चल रहा है, या इससे अपने को बुरी कंडीशन में टीम कभी रही है कंसिस्टेंटली? मेरे ख्याल से अली भाई वो जो 99 और 2003 वाला जो एक टाइम था, वो भी काफ़ी एक हमारे लिए डाउनफॉल, एक डार्क था। मेरी एनालिसिस इस पे ये है कि द PCB इज़ लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग ने भी काम किया एट सम पॉइंट्स इन आवर लाइफ। अगर मतलब एम्प्लॉयज़ को तो हम जितना ब्लेम कर रहे हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मैनेजमेंट भी तो कोई इतनी ख़ास नहीं है ना। तो अगर एक आप वर्क प्लेस में जा रहे हैं जहाँ आपको पता है आपका बॉस कोई ख़ास नहीं है, मेरिटोक्रेसी इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो आप क्यों अपना 100% देने पे? अभी वैसे कौन है PCB मोहसिन का? नकवी है। मोहसिन नकवी हैं हाँ, जो उसका क्या हमारे ताल्लुक है? इंटीरियर मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे डिसीजंस हैं मैनेजमेंट लेवल पे जो कि जिन्होंने इफेक्ट किया है। अच्छा चलो, ये बहुत लंबी नहीं हो गई ये एक्सक्यूज़ किया है कि मैनेजमेंट के ऊपर बल्ली जब मोहसिन नकवी पे, अब मतलब कि उसने बोला नहीं, कि गेम खेलो। प्लेयर्स पे भी है, बट मेरी ओपिनियन है कि और ये मतलब ये इतना रैपिडली जो चेंज होता है ना, ये भी मैंने Effect करता है। नॉर्मल है दूसरी नहीं कंट्रीज में भी नहीं होता होता है ना। हमारे इतने से टेन्योर में रमीज रमीज राजा राजा से जका अशरफ, नजम नजम सेठी, सेठी, फिर मोहसिन नकवी, वो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लें, CEO एनी टाइम अगर तब्दील हो रहा है तो वो नहीं फ्लरिश करती। अच्छा मैं आजकल वो देख रहा हूँ जैदी, वो बाबर आजम का ना मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर चेहरा लगा दिया गया है, और वो उस पर हर वक्त बयान देते रहते हैं शोबाजी, सिर्फ शोबाजी है, बॉल पकड़ ली यूं खड़े में, और क्रिकेट में हार जीत होती है, आप खेल के दिखाओ। वो उनके उसमें हर दफ़ा वो आ रहा है, वो पता है मिक्स कर दिया उन्होंने। लेकिन क्रिकेट में शोबाजियां से आते हैं, घंटा लगा देगा बॉलिंग करने में, इधर उधर पहले घंटा देखता रहेगा, हाँ भाई क्या हो रहा है, थोड़ा सा तुम ये हो जाओ, थोड़ा सा ये हो जाओ, शोबाजी ना। जैसे पता नहीं
गेंद किधर भी लगा तो किधर से भी निकल लेंगे। मेरे ये मैं बताऊं, मैं बाबर आजम और रिजवान और नसीम ये लोग क्योंकि इस टीम में नहीं है तो नसीम भी इनके नहीं है? नहीं तो अच्छा, इनके बारे में मैं ये सोच रहा था कि ये लोग घर पे बैठ के मैच देख रहे होंगे, सही है। तो जब बाबर आजम घर पे बैठ के मैच देख रहे होंगे और कुछ सलमान आगा या कुछ गलत डिसीजन ले रहे होंगे तो ये फौरन कह रहे होंगे अबे यार स्लिप लगवानी है ना इसमें, ये क्या कर रहा है ये वो, ओवर तो किसको दे दिया? ये ओवर किसको दे दिया। तो इनके घर वाले यूँ कहते होंगे चंदा इससे बड़े बड़े चुतियापे तुम कर चुके हो, मतलब इस अच्छा, टाइप बाबर का- आजम के अब्बू नहीं बोल रहे ये? नहीं बाबर आजम के अब्बू जो है ना, जिस टाइप के आदमी ने वो नहीं बोल रहे, बोले बेटा तू ही था। हाँ तो वैसे सही है, अब्बू। ऐसा ही बाप होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत एक दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है पर बाप आपका कह रहा है नहीं बेटा तू ही है। आई थिंक अब वो ज्यादा लेकिन बोल इस दिया टाइप ना, के- इस टाइप का- ज्यादा बोल सब दिया। उन पे लगा, हाँ I हाँ think ये ज्यादा हो गया कि उन पे लगा दिया बब्बा पे। अब जो ठीक है उनके प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही पर आई थिंक घर पे तो सपोर्ट होनी चाहिए इंसान को, वो विच इज नॉट खैर वो एक अलग नहीं बात है, नहीं पता हम एक वैसे कह रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी एक टाइम पे उनके हाथ में भी थी ना, वो भी फुल कैप्टन ताकत में थे, थे। फुल ताकत में थे, वो सब डिसाइड करते थे और वो बुरे डिसीजन लेते। एज अ कैप्टन की बात हो रही है अभी। अच्छे भी तो बहुत लिए ना। एक टाइम था जब हम 21 का जो वर्ल्ड कप है उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे, 22 का जो था उसके फाइनल में पहुंचे। उसके बाद हम और भी बहुत हॉरिबल मैचेस में भी पहुंचे। उसके हाँ, नहीं, यूएसए उसके से हारे हैं, हाँ, अगर हाँ, आप वो वो भी रहे हैं। 24 वर्ल्ड कप हार, वो कौन चैंपियन ट्रॉफी? बहुत सारी 22 तक एक बड़ी अच्छी क्वालिफाई भी पोजीशन नहीं पे किया था। हम, ऐसा भी हमने हुआ है अच्छा, हमारे ये भी हुआ साथ है। कि हम क्वालिफाई T20 लास्ट ही मेरे ख्याल से हमने क्वालिफाई तक नहीं किया था। शिट यार, 22 तक हमारी टीम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में थी। उसके बाद जो है एक क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो वो यू कैन मेक मेनी एक्सक्यूजेस फॉर इट। एक अगर आपको पूछेगा 22 के बाद क्या हुआ, आपको दो एक्सक्यूज बताने। दो में एक तो ये मैनेजमेंट के मुसलसल चेंज, दूसरे हमारे जो प्लेयर्स थे उनके बहुत भारी हो गए। एक एरोगेंस, हाँ एक एरोगेंस आ गया उनमें कि बस हम ही हैं। और वो कौन सा प्लेयर है, आप नाम लेके बात मेरे करें। ख्याल से बाबर आजम थे, रिजवान थे, शादाब थे, शाहीन शाह अफरीदी थे। तो ये जो ब्लॉक मेंटेलिटी, क्लिक मेंटेलिटी जो है, और यार ये पाकिस्तानियों में इनहेरेंट है मेरे ख्याल से। थोड़ी सी आपको इज्जत मिल जाए हमारे दिमाग चौड़े में, दिमागी चल रहा है, दबाव हाँ, हो जाता है। बिल्कुल। ये बात तो उसने हम भी कर रहे थे कि यार किसी भी छोटे आदमी को पावर मिल जाए ना, उसका दिमाग खराब होने क्या लगता है। हुआ था इंसिडेंट? कुछ बड़े मजे का इंसिडेंट हुआ था, कोई एक छोटा आप सा। कह रहे थे अली भाई के बारे में ये अबे नहीं यार, तो ऐसा मिली नहीं ये तो अभी तक आपको यार। पता ही होगा अली भाई, पावर आपके मिली। बारे में ऐसी बात नहीं होगा। है? ऐसी बात तो आपको बारे में क्यों कर रहे हो? नहीं, पता ही है, आग लगा रही है डिफेंस हाँ, के जल लड़के, रहे, जल रहे ये हाँ, ये हाँ। आते हैं, दूर से आ रहे हैं हम लोग हालांकि, हाँ, फिर हाँ। भी ये चियादा सब ये बाबर रिजवान बैठे हुए बाबर रिजवान बैठे हुए हैं, हाँ। वो टीम की वो चलाने के लिए तू चला, सॉरी टीम की जो है बीवी इस तरह करने की जोक चला था रहे यार, हैं। क्या हो गया यार? नहीं, इतना हमें एक पता है जोक यार, था। अरे खिजरा अमतुल के दोस्त देखो, दोनों खिजरा हैं। अमतुल ये के दोस्त, ये हिजरा, वो अब्दुल, दोनों में कितना physical। दोनों, दिल पे हाँ। लग जाता है यार एक जोक। ये कॉमेडियन ये जोक था अरे बहुत ही कुछ ठंडा है यार। लोग बताएंगे छोड़ो comment अली से यार। हट गए और वापस आएंगे तो बात जड़ा ये है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी था चाहो, बात ये है कि अब मसला बताऊँ कि अभिषेक शर्मा बहुत बहुत अच्छा खेला उस लड़के ने, और मतलब उसने वो जो पहली बॉल पे ही बोला ना चल BSD के, हाँ। चल BSD के जो उसने कल किया उस दिन। अच्छा ये भी बोला उसने पहली बॉल पे छक्का मारा शाहीन को, और उसने शाहीन ने कुछ बोलना चाह दूंगा चल ठीक है। अच्छा हाँ, ये आया और उसके बाद फिर छक्के मारता रहा है, वो दबा के मारे, और फिर ही एक दो दफ़ा उसके पास गए, हारिस रऊफ भी गए, कुछ उंगली उसने उसको ही आउट नहीं कर पा रहे थे, और उसने मेरे ख्याल से तबाह को इनिंग खेली है। 78 रन आई गेस, मेरे ख्याल से 70 रन या 78 रन बनाए उसने। आप जलील हो रहे हो एक आदमी से, और फिर आप भी। बैठ के ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। आपको अपना गेम खेलना है, आपको आपकी बॉल, वो आपको अपने वो जो कह रहे मुझे हैं बल्ले आपके से अंदर जाओ। एक अचानक से एक वासे और इफ़ी भाई दिखे हैं। मुझे गुस्सा आया यार, कसम से यार। इसी बहुत बात से अफसोस का हो रहा है। ब्रेकअप हो गया, आपको पता चला? हाँ हाँ मैं तो, अच्छा मैं होते थे जब भी पाकिस्तान हकता था, मैं फ़ौरन इफ़ी और वासे का वो जाके चेक करता था, और उसके बाद इफ़ी वासे भाई वो सब बातें करते थे जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिलती थी। वो चीखम चिल्ली जो मैं नहीं कर सकता वो दोनों कर देते थे। अब उनका यार ब्रेकअप हो चुका है, दोनों के अलग अलग चैनल हो गए, वो एक बात मर सी गई है। इंडिया से लोग आते थे यार उनको देखने के लिए यार कि यार ये क्या सीन है इनका, ये क्या बात करेंगे। अब देखे ना इफ़ी भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल चला मेरे कंटेंट इस तरह वो करेंगे। उनको अल्लाह मतलब सेहत दे, वो बहुत
इंटेंस हैं यार, वो कुछ हो ना जाए, अल्लाह खैर ब्लड करेगा, प्रेशर वगैरह। मेरे ख्याल में घर वालों ने उन दोनों को अलग करवाए हैं। लेकिन जिस पर्सनैलिटी के वो इसके दोनों पीछे हैं, डॉक्टर है, इसके पीछे डॉक्टर है, पता है इनको नस अलग पड़ जाएगी करवाने के आपकी। पीछे जो है ना। बट जिस पर्सनैलिटी के दोनों हैं, लाइक इट मेक सेंस कि ब्रेकअप हो गया, वो भड़क गए होंगे यार एक दूसरे लेकिन पे। अब एक मसला हो रहा है, पता है अब एक मसला हो रहा है, अब ज्यादा मसला है। क्या जब से अलग हुए ना मसला ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या? क्योंकि पहले जो है वासी भाई अपना अलग चीखते थे तो जो है ना इफ़ी भाई को टाइम मिल जाता था थोड़ा कम बैक का ना, और फिर ये चीखते थे तो वो होल्ड पे आ जाते थे। अब सोलो चल रहे हैं ना, तो सोलो में कॉन्स्टेंटली ये करना है, समझ रहे हो, टाइमिंग बढ़ गई है। इफ़ी भाई तो कोई Timing लेडीज बढ़ना अच्छा ही है वैसे। लेडीज कोई एक है, उनके साथ मिलके कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने नहीं इफ़ी भाई को नहीं देखा, मैंने वासी भाई का देखा, वो अकेले थे। वासे भाई तो अकेले मुसलसल चिल्लाए जा रहे हैं, उनको मुझे लगा नस पड़ जाएगी, दिमाग की कुछ हो जाएगा, आंखों से पानी आ जाएगा। इफ़ी भाई तो मेरे ख्याल से किसी को बच्ची उन्होंने को साथ एक बिठा ली है, वो उनसे सवाल पूछती रहती है और इफ़ी भाई उस पर मतलब एलिमेंट जा चुका है। हाँ, मैजिक तो लेकिन combo यार का ही है, जोड़ी combo का। का ये बात है वैसे। हाँ, हम हाँ, लोग कि कहते हैं कि अगर आप लोग देख रहे हैं किसी तरह उनको मैसेज पहुंच सके। प्लीज़ यार वासे भाई इफ़ी भाई दोनों साथ में आ आप जाओ लोगों ने यार। एक बात Make up कर ले, make पता up। क्या करो, मैं समझ सकता हूँ आप अलग अलग चैनल चलाओ अपने, बट लेकिन जो कुछ ऐसे बड़े मैचेस हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इस पे आप लोगों की एक सोलो आनी चाहिए। सोलो मतलब साथ में कंबाइन साथ में आनी आए। चाहिए, क्योंकि अरे। हम बड़ा एक मजा आता है इन दोनों को देखते हैं ना कि यार वो ना एक अच्छी, वो एक ऑनेस्ट लेकिन वो होता वाली है बात। जैसे ग्रुप टूट जाते हैं, फिर से ग्रुप टूट जाते बन- हैं। बन नहीं भाई, पाते। ग्रुप अबे टूटते भाई हैं। असल में कोई अल्लाह। फिरौन टाइप लोग होते हैं ना, निकाल देते हैं लोगों को जगहों से, पैसा- निकालते पैसा- थे, पैसे का- पैसा। 20 पैसा रोक 25 लेते हैं हजार लोगों रुपए का। के लिए। 20-25 अगर वो निकलते नहीं तो नए लोग नहीं आते। ये भी तो है, है ये सर। भी है। कोई ये तो जाएगा है। तो कोई तो आएगा। आएगा। कोई जाएगा तो ये- ये हमेशा से हुआ है, पता है, जब जब गया है ना तब तक कोई आया है। समझे आप, जब जब जाता है तो तब तक कोई आता है, कुछ टाइम लगता है। नया प्यार आएगा ना। और ये भी लोगों के सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हाँ, ये बात भी है ना। बिल्कुल। खैर मैच में 100%। फिर से आएंगे। एंगर इरिटेशन वगैरह जस्टिफाइड है। अच्छा, ये भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि इंडिया की टीम बहुत आगे है सबसे, सारी तमाम कंट्रीज़ की टीमों से। आईपीएल का एक्सपोजर उनके लिए बहुत वैल्यूबल है सर्टेनली, लेकिन हम अगर जब हार रहे हैं तो हम कंपेटिटिवली हारे, फाइट दे के हारे, वो उसमें बुरा नहीं लगता। अच्छा, आखिरी मैच आप कहोगे थोड़ा अली कॉम्पिटिटिव भाई, था। हमने देखे स्टार्ट 10 ओवर में 91 रन किया, अच्छी खासी इनिंग्स एक बनाई थी, ठीक है, हाँ बहुत अच्छी इनिंग्स है। 91 इन 10 ओवर्स मींस यू कैन मतलब एटलीस्ट डबल इट, ठीक है। 182 से ज़्यादा ही होना चाहिए ठीक स्कोर, है। जो कि एक बड़ा रेगुलर वो Lovely. है, और 182 से स्कोर ऊपर होता तो हम बड़ा एक अच्छा कंपेटिटिव मैच दे पाते। बट वो जो है ना कि अचानक से, क्योंकि उन्होंने अपना प्लान शिफ्ट किया, एक स्लो मतलब रिलेटिवली स्लोअर शिवम दुबे को लगा दिया, जिसने इस पूरे टूर्नामेंट से पहले शायद 4 साल में 4 ओवर या कुछ इस तरह की चीज़ कराई थी। वो मतलब हमारे हाथ पैर फूल गए यार, मतलब 2 विकेटें ले गया वो मेरे ख्याल से, हाँ। 2 विकेटें उनका जो 4 साल में चौथी दफा ओवर करा रहा है, वो 2 विकेटें ले गया हमारी। 167 किया था ना फिर। मगर इसमें बात 72। है, एक जो मैं आपकी बात से समझाऊँ, जैसा आम आदमी भी, तो उसका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर में कोई खेलने वाला था ही नहीं जिसने कोई गेम ही नहीं खेली। हाँ हाँ, मतलब वो एक बंदा कोई आउट होता है तो फिर अचानक से, ये तो खैर हमारा हमेशा से रोना रहा है और collapse का। ये वाला जो ड्रामेबाजी है ना, ये वाली ड्रामेबाजी जो अब हम खेलने लग जाते हैं ना कि यार वो फ़खर का आउट गलत दे दिया, सही है, सही है, वो टिप्पा खा के लगा, सही है, होगा, सही बात है। अगर क्लोज कॉल्स पे वो हमारे साथ चिरान कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप छक्का मारो बोले आउट है, सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि छक्के पे वो कहते हैं आउट है, या आउट हो तो कहें नहीं छक्का है। इतनी अंधी नहीं लगी हुई। आपको हमेशा वो बारीकियां ही क्यों देखनी है? आप अगर आपके अगेंस्ट ऑल आउट्स खेल रहे हैं ना आपने, कि यार आप अपने आप को। दूसरा, मैं अभिषेक शर्मा का एक और बात भी कहूँगा, उसको युवराज सिंह का मैंने वो देखा, उसने क्या कहते हैं ट्रेन व्रेन किया है। दूसरी बात, ये जो ट्रेंड होके लड़के आ रहे हैं इनके PSL से, डोमेस्टिक से, मसला बताऊं क्या, जो हमारे एंड पॉइंट पे आके मसला बन जाता है वो है कि जब वहाँ पे कोई बंदा खेलता है ना, वो कहता है हम 2.5 अरब की आबादी है, हमें 2.5 अरब में सबसे बेहतरीन खेलना है, तो हम इन 11 में शुमार होंगे। 2.5 ऐसा अरब ही नहीं है, 1.5 2.5 है, चाहो कैसे हो सकता है? 1.3 बिलियन। हाँ 1.3 बिलियन है, चलो not 1.5 अरब 2.5। कर लो,
अगले साल हो जाएंगे। अभी कमरों में ही होंगे, रात का टाइम ही चल रहा है वहाँ पे। 1.5 तो हो ही जाएंगे, क्या हो गया, एक और कोहली भी आएगा, धोनी भी आएगा, सभी पैदा होंगे। तो खैर, अगर 1.5 अरब की आबादी में से उनको वो 11 बनना है ना, उनको पता है कि हम वो 11 हो सकते हैं अगर हम अपने आप को प्रूव करेंगे। अगर हम अच्छे होंगे अपनी स्किल में, हमें मौका दिया जाएगा। हमारे ऐसा नहीं है चाहो, हमारे यहाँ अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो आपको मौका मिलना ना बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। वो तो डेफिनेटली है यार, वो तो इसीलिए वो जब मेरिट में है वो अपनी, और ये भी उनको पता है कि अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हमें तो निकाल दूसरा दिया बंदा जाएगा, बैठा हुआ दूसरा है। बंदा बैठा है जो हमसे बेहतर खेल रहा है। वो तो ये कोहली और शर्मा टाइम पे भी था कि कोहली शर्मा ना भी खेलें तो उनके लिए रिप्लेसमेंट रेडी थे। बट दैट स्पीक्स टू द अगेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट, कि प्रोफेशनल टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड नाउ इंडिया, उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स इतने मजबूत हैं कि वो प्रोड्यूस करेंगे ही टैलेंट। हमारे यहाँ इतना वही है कि जब जैसे ही पीसीबी का पेट्रन इन चीफ चेंज होता है, खान साहब के दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ओवरऑल कर दिया था, जब ये ज़का अशरफ या नजम सेठी आए उसको फिर से चेंज कर दिया। तो वो अच्छा, नजम सेठी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बेहतर अब तक के वो रहे हैं चेयरमैन पीसीबी, इन्होंने बड़ी अच्छी डील्स की हैं। कि सच है? ये भी डिबेटेबल है अली भाई। सब ये एक है पे कि ही है। पीएसएल चालू किया था उन्होंने, बट रिसेंटली पीसीबी का एक ऑडिट हुआ था जिसमें एक्सट्रीम फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी गई थी। तो वही है कि अरे भाग नहीं हाँ। गए, कुत्ते के बच्चे में दिमाग यार, खराब हो लेकिन गया, एक वो बात बहुत है, है। एक बात अंपायर है। को भी तो बॉल मारी थी। हाँ, वो तो बदला ले रहे ना लोग इस टाइम। उसी ने फखर को आउट दिया था। अच्छा, वो छुप तो- के बैठा हुआ था इस दफा। इतनी भारी में बातें करते हैं हम लोग यार, ऐसी वो अंकलों वाली यार, और उसमें कोई सोल्यूशन बट नहीं है द इस थिंग बात इज का। के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि हम संडे को फिर से खेलेंगे और फिर से जलीलो। लेकिन अगर हम जीत गए तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं तो आप बनाओगे ही, जाहिर सी बात है आप भी बनाओगे ही, क्योंकि ये एक ना, अगर ये हो गया, मैं ये समझ रहे हो? पूरी रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि पहला मैं मैच पूरी रिवर्स कर रहा हूँ, मैं मोहसिन नकवी की तस्वीर को चूम रहा हूँ, मैं तमाम बातों से बैक मार रहा हूँ, मैं पता सब है, वापस आ रहा हूँ मैं। जब वो आखिरी शॉट लगेगा ना, हाँ। तो वो नहीं, वो सजदे पे चले जाते हैं वहां पे, मैं घर में सजदे में जा रहा हूँ फौरन, सही। सब अपने यही हो रहा है, शुक्राने के जो सजदे हो रहे हैं। दूसरी बात, और अगर हार गए तो क्या कर रहे हो आप? तो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। नहीं, ये भी तो सजदे में मसला है जाओगे। ना यार। रात के सजदे टाइम में तो जाए, शुक्र 11:30 बजे मैच एंड हो रहा है, अब यार वीडियो बनाओ यार। यार ये यार मगर एक बात मैं देख रहा था कि जो वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, वो इस वाली वीडियो में भी वैलिड है। इस टाइम वो वीडियो अभी तक वैलिड है। अभी भी एकदम से उस पे लाइक आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो नहीं, है, वो relevant बात नहीं है। हाँ। एक वही मसला, वही बात, वही परफॉर्मेंस, वही लोग, वही सब चुतिया पे, तो यानी कि वो अभी तक चल रही है, वो लगा अगले साल भी वही चलेगी। संडे की वीडियो मैं अभी यही लगा सकता हूँ। नवाज आउट हुए, नवाज जो आउट हुए टहलते हुए, देखा आपने वो रन आउट, वो बिला वजह अली भाई बैट ना ऐसे ही रख के दूसरे रन के लिए भागे, उन्होंने कहा नहीं लेंगे दूसरा रन, टहलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने विकेट पे बॉल मार दी। ये इंडिया पाकिस्तान में हुआ है। जी वो डिस्कस कर दे। समझ रहे हो आप, वो टहलते हुए आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल, हमें हाँ, गली बहुत। में खेलते थे ना, तो इस बात पे इतने झगड़े हुए हैं कि बल्ला नहीं रखा था या बल्ला रखा था, बिल्कुल, और इनको ये कुछ बेसिक नहीं पता। बगैर ये अली भाई सही कह रहे हैं, अंकलों वाली बातें चलती रहेंगी। आप पैसे लगा रहे हो कि एटलीस्ट हम फाइनल में आ रहे हैं या बांग्लादेश भी हमें फंस रहा है? बताओ भाई। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम बांग्लादेश से हार जाएं और ये मसला दफन हो जाए, बस ख़त्म होगी बात। मुझे लगा था कि यार ये जो हमने मैच हारा है इसके बाद ही मैटर रिजॉल्व हो चुका है, अब हम इससे मज़ीद नहीं है सब में, मगर कमबख्त अब आपने मुझे और वो डिप्रेशन दे और दिया। बांग्लादेश को अभी थोड़ी खुशियाँ चाहिए वैसे भी, तो बांग्लादेश को दे खुशियाँ दे दे खुशियाँ। उनको। नहीं मिल गई उन्हें यार, वो तो रेवोल्यूशन वगैरह अच्छा खासा हो गया ना उनके नहीं तो पास। फिर थोड़े एक चेरी ऑन टॉप भी हो जाएगी अच्छा, ना कि वो अच्छा। फाइनल में भी आ जाए। मैं कहता हूँ नए कि दौर की हमें, खुशी। हाँ, नहीं। मैं Fair संडे enough. को कहता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह करे आए इंशाल्लाह, और इस दफ़ा अगर वो जीतेगा तो आए, वरना ना आए। हाँ। मतलब सही है, संडे को अगर उसने जीतना है बात ना सी थी। तो आ जाए, एक बात थी। वरना नहीं आए। तो अगर वो जीत गया तो क्योंकि हमारा बहुत वही वाली बात हो जाएगी। बात एक कहूँगा कि हम तो जंग जीतते हैं और फाइनल जीतते हैं ना, छोटे मोटी चीज़ें हम तो करते ही नहीं ना, ऐसी उंगलीबाजी। तो अच्छा मेरी अल्लाह माफ करे, बस हो गई है 6-0 वाली चीज से। बस हो ये गई हम सब यार। लेकिन ये श्रीलंका वाला बड़ा मजे का हुआ। क्यों? क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में आप अपना क्रिकेट के context में, मिलिट्री हाँ। वगैरह पावर बिल्कुल चलाएं। क्रिकेटर्स को ये नहीं नहीं इनको नहीं, इसमें इनका involve नहीं है, ये नहीं, हमारा नहीं, काम है, ये हाँ। हम बोल सकते हैं, लेकिन ये इनका काम नहीं है। दूसरी बात, Performance मुझे बोले। अबरार वाला श्रीलंका वाला बड़ा मजे का लगा। हाँ
इस पे ज़रा एक बहुत इंजॉयबल था। और यार यही है कमराडरी, स्पोर्ट्समैनशिप जो क्रिकेट के बारे में कहा जा सकता कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने ये ख़राब किया है। हाँ, इन्होंने ये एक बिग बुली वाली वाइब लेके आए हैं ओवरऑल मैदान में। अली भाई वो ऑस्ट्रेलियंस का स्लेजिंग पे था, गाली गलौज करते थे, एग्रेशन दिखाते थे। ये जो छोटी हरकतें हैं ना कि हाथ नहीं मिलाएंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे, इस मुल्क नहीं जाएंगे, ये सब नहीं करते थे और कोई भी नहीं करता था। ये सिर्फ इंडिया ने ये इस तरह की एंड मचाई है, तो ये इन्होंने ये सही नहीं किया। और इसका जवाब पता है चाहो, ऐसे लोगों को जवाब हमने अपनी क्रिकेट से देना है ना। हम मसला ये है कि अगर वो एक सामने वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम अपने बल्ले से उसको जवाब भी नहीं दे पा रहे इस बात पे। दे हो सकते हैं बल्ला पकड़ के खोपड़ी यार अली भाई, लेकिन आपको अबरार वाला बिल्कुल मुस्तफा भाई वाला जो अली भाई का वो बस हो गई बाइक पे लेटने वाला वो कैरेक्टर वापस आ गया। बस हो गई। मैं कह रहा हूँ अबरार अभी अच्छा, आगे बढ़ते ना। श्रीलंका वाले मैच में अबरार ने ना यूं करके सामने वाले प्लेयर की जो है ना, जो हसरंगा, क्या नाम, हसन रंगा, हाँ हसन रंगा ऐसा रंगा कैसा, बिल्कुल वैसा। तो उन्होंने, उनका जो स्टाइल था ना, जो आउट करने के बाद वो करते थे, वो अबरार ने कर लिया उनकी हटाने के लिए। सही है, उनको आउट किया और ये कर लिया। उसके बाद उन्होंने हमारे बंदों को आउट किया, और जब उन्होंने बंदों को आउट किया तो वो अबरार का स्टाइल करने लग गए, यूं वाला। इससे क्या हुआ कि एक ना ग्राउंड में एक शुगल बन गया। अबरार को दिखा रहे हैं कि वो ये देख रहा है, हंस रहा है। वो बाद में उन्होंने साथ में मिले, गले मिले एक दूसरे से, पप्पी जप्पी। अच्छा, पप्पी भी कर, हाँ, मतलब एक क्यूट जेस्चर लगे, साथ में पिक्चर लग गई। क्या एक गेम है, गेम के अंदर दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बात थी, ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हम लोग जंगों पे घुसे हुए। नहीं, इस पे मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ, ये स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना हमें करना चाहिए, ना वो तो कर रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उस चीज को बिल्कुल, हमें थोड़ा अपना, जब हम लोग बहुत ही वीक चल रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं भाई। हाँ बिल्कुल, कभी-कभार अपनी सच्चाई इंसान को खुद ही पता होती है। क्या चोरी सीना जोरी इस टाइप का कुछ होता है ना इसमें। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। हाँ, ये भी सही है। दूसरा, अच्छा हमने सोचा था, ये हमार का आइडिया था कि हम जो पास्ट 3-4 वीडियोस के कमेंट्स कुछ निकालेंगे और उनको हम रिप्लाई करेंगे या उसके ऊपर बात जो टॉप 5 लगेंगे हमें। अब से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स करो ज़्यादा, जो हमें 4-5, आप अपने किस्सा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसके ऊपर जो है ना, हम जो हमें अच्छे लगेंगे 4-5 कमेंट, 10 कमेंट, जितने भी अच्छे हो। रीइटरेट करेंगे कि हम पढ़ते हैं, जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है। आप लोग की जो मोहब्बत है वो हमें बड़ा क्या कहते हैं, अपलिफ्टिंग लगती है। तो थैंक यू। तो हम लोग जो है ये मज़े के कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो अपना POV है हम सब अपना अपना दे देंगे, मज़ा आएगा। तो आप भी कमेंट ज़्यादा करोगे, इसलिए कि यार मज़े के हमें भी पढ़ने में और मज़ा है। स्कीम बता दो अब। हाँ, स्कीम यही है कि आप कमेंट्स अच्छे करेंगे तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 3-4 वीडियोस में से जो भी हमें कमेंट सही लग रहे हैं वो हमने निकाले। एक वीडियो में हमने पॉडकास्ट में हमने बात की थी, बाथरूम में चप्पल एक्सचेंज होने वाली बात हुई थी। तो उसमें सलमा इकबाल जैदी कहती हैं, फनी थिंग। सलमा इकबाल जैदी, हाँ, कज़न है आपकी ये? हाँ, सलमा इकबाल जैदी, कोई कनेक्शन? नहीं जैदी हैं तो इसका मतलब अरे बोल तो है। आप गुलजी के इनको पता ही नहीं है। गुलजी का तो पता ही नहीं है इन लोगों को। वो तो पहले वाले। वो कह रही है, फनी थिंग, माय ग्रैंडफादर स्लीपर्स एंड शूज वर नेवर लॉस्ट and no one went to the bathroom wearing them because his home address was written on both sides of slipper. अच्छा, ये तो उर्दू में था कमेंट। आपके पास उर्दू में आता होगा। हाँ, नहीं, इन्होंने उर्दू में लिखा था, इन्होंने सी ट्रांसलेशन करके इंग्लिश किया उसको। खुद ही हुआ है, मैं उसने ट्रांसलेट खुद ही कर लिया था। मैंने नीचे देखा, से हमारे पास ट्रांसलेट होके उर्दू में आ रहा है, इनके पास ये AI हरामी बहुत तेज जा चुका है यार, बहुत अंदर जा चुका है। बंदा देख के बात कर रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे चलाते होगे कुछ तो डायरेक्ट उर्दू में चलता होगा, है ना? इन लोगों का डायरेक्ट इंग्लिश में चाहिए। वैसे से बहुत आ रहा है आपके पास। नहीं, पर ये चप्पलों पे बेसिकली एड्रेस
बहुत लंबा नहीं हो जाता होगा स्लीपर पे लिखना यार ये? इतना लंबा थोड़ी लिखते होंगे कराची तक, वो तो पता ही होगा कराची में चप्पल है तो एड्रेस कराची तक ही होगा। 75200 पोस्टल कोड इस तरह का हाउस नंबर 23B मगर ये स्ट्रीट कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग अपने पेनों के साथ भी कागज बांध के रखते थे कि ये मेरा पेन है। कुछ लोग अपने पेनों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं कि यार मेरा पेन किसी और के पास नहीं जाएगा। लोग लाइटर को लेकर बड़ा सेंसिटिव होते हैं कि यार मेरा लाइटर जो है वो मैं चला के दूंगा। मैंने तो बनियान चड्डियाँ भी देखी हैं जिनमें नाम सिया हुआ होता है। आपने धोबी के पास जब जाते हैं आप कपड़े, लोगों की चड्डियां बनियान क्यों देख रहे हो? आपने किसकी चड्डियां बनियान देखी हैं? ये यार वो खवातीन नहीं, की हैं या मर्दों स्कूल की में हैं? नहीं चेक करते थे कि बनियान पहने हैं? वो नहीं मोनिटर? रूपा सर स्टीफन नहीं सर ना, स्टीफन चेक भाई वो करते थे धोबी कि के पास जब कपड़े जाते हैं तो उसके ऊपर अक्सर लोग अपने वो निशान लगा देते थे। 4 डॉट्स 3 डॉट्स का एक कोड होता था कि ये आपका है, ये किसी और का। पते की वो करना चाह रहा कि लोग अपने लगेज पे भी आपने नोटिस किया होगा बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट लगाते हैं या फिर हाथ से मार्कर से लिखे होते हैं, और लोगों की ये भी कोशिश रहती है कि किसी तरह अपने लगेज को ना यूनिक करें ताकि वो आइडेंटिफाई करने में आसान हो। बेल्ट में हाँ ये भी है यार बात ये है कि ये उमूमी तौर पे अगर ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो ये जो उन्होंने दादा लिखा ना अपने, हाँ तो ये भी होता है अक्सर लोगों को जो है ना अपना जो है आप पहले से हंसने लग जाते हो, आप पहले से हंसने लग जाते हो, मैं बैकफुट पे चला जाता नहीं, हूँ, क्या? फिर मैं अपनी भारी बातें कर नहीं पाता, छोटी बातें कर नहीं पाता। ये नहीं जायज़ बात है, जायज़ बात है ना कि दादा को अल्जाइमर चाहिए कुछ है। हाँ ये भी हो सकता है, या वो भूल जाते होंगे, या वो बोले नहीं मतलब इसमें क्या है, अक्सर ऐसा होता है, रिपोर्ट आती है कि दादा जैसे मगरिब पढ़ने गए थे और अब वापस नहीं आए, तो वो कहीं ढूंढने में मसला हो रहा है। ठीक है, तो वो चप्पल पे लोग देख रहे हैं कि दादा कभी किसी और के घर ना चले जाएं इस चक्कर में, ये भी एक होता है। तो मैं अभी गया था उम्रे पे, तो वहाँ पे अम्मी गुम हो गई थी मेरी अम्मी गुम हो गई। वो यही हुआ था कि है ना फ़ोन पहला दिन था तो अम्मी के फ़ोन में ना सऊदी सिम नहीं थी, और हम पहुँचते ही हम पता नहीं था निज़ाम ही होगा कि इतना बड़ा वो एरिया है कि हम गुम हो जाएंगे, तो हम लेडीज़ जेंट्स अलग हुए थे और हमने कहा इधर ही हम मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं आया तो अम्मी कहीं और चले गई, तो मैं बहुत परेशान हुआ और फिर मैं घूमता रहा और फाइनली फिर मैंने कहा यार लॉस्ट एंड वो नहीं होता, लॉस्ट वाले लोग वहाँ पे चले जाऊँ। फिर मुझे आइडिया है कि ऐसे नहीं कि वो होटल चली गई हूँ। फिर मैं होटल जाके रिसेप्शन में गया, मैं रूम पे गया, उनके पास की थी, तो मैं रूम पे गया, रूम पे नहीं थी। फिर मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठ गया, फिर मैंने रिसेप्शन वालों से बात की, उन्होंने कहा आप वेट करें, वो आ जाएंगी, अगर नहीं आई तो फिर आप चले जाना, लॉस्ट जो पुलिस वाली जगह होती है। तो मैं घंटा रहा, फिर अम्मी आई हैं हंसते हंसते एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ। अम्मा चिलिंग में, अम्मा चिलिंग में अलीगुल अपना कर लेगा वो, उनके माइंड में वो रिवेंज चल रहा है ना, इसने भी तो बचपन में मेरे साथ घुमाया मुझे। तो अम्मी ने कहा मैं परेशान थी, फिर एक पाकिस्तानी फैमिली थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और मैंने उनको बताया कि मेरा बेटा मुझे मिलना था और पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने फिर कहा कि आपका कोई है, कहाँ आप स्टे कर रही हैं कुछ, तो उन्होंने कहा ये की में वो होटल लिखा हुआ था पुलमन जो भी। तो उन्होंने फिर बोला ये तो होटल हम भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा साथ चलें फिर वो। और फिर उन्होंने कहा आपका बेटा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया। उन्होंने फिर मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज किए हुए थे कि आपकी अम्मी हमारे साथ है, आप फिक्र नहीं करें, एजेंसी से नंबर निकलवा लिया हो ना। मैंने कहा मैंने फेसबुक पेज क्यों चेक करूंगा, मैं एल्केमिस्ट को फोन किया हुआ यार, अली गुल का नंबर तो देना। अच्छा अली गुल भी सऊदीया में उम्रे पे रैंडम स्ट्रीट पे चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अम्मा को, एकदम से दिल चाहेगा ओ फेसबुक पेज चेक कर लेता हूँ ना यही ना कि यार वो अम्मा कहीं मैसेज ना कर रही हो ना वहाँ, लाइव गए हैं ना, व्लॉगिंग कर रहे हैं। गाइस मेरी अम्मी खो गई है और इसका थंबनेल होगा अम्मा खो गई। ये ऐसा कर चुकी हैं, बहुत हाँ, सारे कोई वो bloggers कर ये कर चुकी है, चुके हैं। हाँ। ये हो चुका है सिस्टोलॉजी। exactly। अच्छा ये हो चुका है, Exactly ये ये हो जैसे चुका कर चुकी हैं ये। हाँ। अम्मा खो गई। अम्मा खो गई और अच्छा ये ये हो गया। चलने वाला व्लॉग भी है ये बहुत ये चलता है। चलने वाला भी ब्लॉग है, इसमें खुद चलना भी बहुत है अम्मा को ढूंढने के लिए, ये भी तो है। इस पे एक और थॉट मैं शेयर करना चाहूंगा। बच्चों में आजकल एक रिवाज है कि एयर टैग लगा देते हैं अम्मा में बच्चों। अब आप you कानों से बांध दिया ना एयर टैग dig बालियों yourself की। into the hole every single time। बताए
तो ये बच्चों को ट्रैक करने के लिए, आसानी के लिए, बच्चों के जैसे ना अब जूते आते हैं जिसमें एयर टैग की जगह दी हुई होती है, इस पे क्या है, ये अच्छा है Good या है। ये मतलब एक तरह से बच्ची की प्राइवेसी को आप इन्वेड कर रहे हो? मेरे ख्याल से अगर बच्चे की प्राइवेसी क्या होती है भाई? अगर वो 4-5 साल का है उसकी क्या प्राइवेसी है? उसको तो पूरे बीच मझदार में खोल के पैम्पर खोल देते हो उसका आप, तो उसकी प्राइवेसी बच्चे कहाँ के गई? लिए ठीक है, बड़ों के लिए ठीक नहीं है यार ये। बड़ों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब ये दादा की चप्पल पे जैसा ना लगाया जाए। नहीं नहीं, दादा पे भी ठीक है, दादा पे भी ठीक है, बच्चे पे भी ठीक है, अली भाई पे, कौन सी- मुझ पे, आप पे। आपकी चप्पल ये कौन जो सी आप वाली कहने है? वाले और हो, ये चप्पल आपके, बर्किन हाँ, स्टॉक। बर्किन को तो एयर टैग करो ना आप। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ हमारी उम्रों में ये ठीक नहीं है, लेकिन जायज़ नहीं दादा है। पे और बच्चे पे तो जायज है। अच्छा, अंडर 10 और 70+। आई थिंक अच्छा, ये भी एक अच्छी क्लोज कॉल है। कुछ लोग 70+ होने के बावजूद भी चाह रहे हैं कि उन पे एयर टैग नहीं होना चाहिए, जो उनके ये केस टू केस देखा जाएगा। और अंकल की सेंस, वो होश को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला हो रहा है। अगर आप इस तरह के पर ये बंड मारते हो- बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके बैग में एयर टैग लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक सेफ्टी हो सकता है कि बिल्कुल, बैग हाँ। स्कूल बैग में लगा दिया ताकि बच्चा अगर कहीं आगे आगे पीछे हो पीछे तो हो मिल जाए जाए। तो मिल जाए। नहीं, अच्छी ऐसे टेक्नोलॉजी आप ठीक है। फेवर में हो उसके। मैं ऐसे और यार comment अच्छा, अली सर? एक कमेंट में पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने कहा अली भाई वही वाला कमेंट पढ़ देते हैं। एक बंदे ने लिखा हुआ है छोटी बातों के लिए, और फिर $5 लिखा हुआ है, उसने $5 दिए हैं सुपर चैट में हमें, छोटी बातों के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा है किसी ने ये- ना यूं ब्रेजियर में डाला है। ये अच्छा ब्रेजर में डाला है। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग डांस कर रहे हैं और किसी ने ना फेंके। पट, 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 वही पट, मतलब वही है आपके एसेंशियली। नहीं आपने वो किया है कि इधर आओ और यूं करके पट्टे में फंसा दिया। वो करके नोट लेके जा रहे हैं, चाव जा रहे हैं नोट पकड़ के, यहाँ से ना $5 पेंगुइन की तरह क्यों जा रहा हूं? ये वाला होता है ना जो भाई यूं $5 नोट लेके- से ऐसे करते हैं। अल्लाह, क्या नोट से नहीं, नोट लेके और फिर यार, हम इस उसके टाइप की महफिलों में नहीं गए ना यार, हमें पता यार नहीं। ये तो हमारे वो शादियों में भी होता है। क्या हमारी शादियों में होता है कि वो हाँ, सिंगर्स आती हैं जो सहरे गाती हैं और फिर वो दुल्हा के है ना ऐसे करके हम पैसे रखते हैं, वो आती हैं और पैसे लेती हैं और फिर उस पैसे नोट को एज अ ग्लव बना के यूं करके जिसने पैसे रखे हैं या दुल्हा के? दुल्हा के, दुल्हा के यूं करती हैं? हाँ दुल्हा के जैसे हमने, मैं दुल्हा के अम्मी हूँ तो मैंने ये पैसे रख दिए, उसने सहरे गा रही है मोड़ तोड़ तिल्ले राणा ये करके चले गई। बार बार ये हो रहा है जब बार बार नहीं हो रहा, कभी कभी हो रहा है। क्योंकि दुल्हन भी तो ऑफेंड हो रही है इस बात से कि ये बहुत टचिंग में आ रही है टचिंग हमारे नहीं, वो दुल्हा के साथ। आंटियां होती हैं वो यार 60 साल की, वो उनका फिर आप प्रोफेशनल उनको होता है। डांसर लगो। डांसर नहीं हुई ना फिर तो वो। शौक मैं कह रहा तो। सहरा उनका प्रोफेशन होता है कि वो आती हैं शादी में मोड़ 4-5 तोड़- तिल्ले डाना मोड़ तोड़ तिल्ले दना दना। तो ये अच्छा शहरों में नहीं हो रहा है। $5 जो ये मिले इसका हिसाब भी ले लो अभी हाथ के हाथ यार। $5 आपने तो कॉफी पी ली, वो तो $5 आप- कहाँ गए? आपने कॉफी पी ली, आपके $5 की भाई, कॉफी- आपके- यार ये कॉफी से याद आया, ये दिख तो नहीं रहा है कि कौन सा ब्रांड है, लेकिन कोई भी ब्रांड आ सकता आ है। सकता है हाँ। इस तरह की हरकत ये भी तो किया जा यार ही ये सकता है इसी कि में यार आप अच्छा सेगवे आ गया। इसी- शहीर खान -JN5LG, क्या हो गया, इतना नंबर डाल दिए। वाईफाई पासवर्ड है ये। इन्होंने बोला, हे ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट, आई हैव एन आइडिया फॉर यू माइट लाइक। While recording your podcast, you could order food from XYZ store and shared your review live during the show. At first, it would be a small investment from your side, but जैसे हम खाना नहीं खाते, but as your audience grows, restaurants might start offering you their deals or menu items for an honest review. It could add a fun, engaging element to your content while also opening the door for future sponsorship. बहुत अरे बिजनेस proposal प्लान है, सोचा है कद्दू चाहिए। मेरा अभी उस दिन खा रहे थे हलीम, लोगों को उस पर पंचायत दी है, खा क्यों रहे हैं, यूं का माइक में आवाज आ गई है, ये चप-चप हो आ रहा रहा है, है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। चप-चप हो रहा है। जब खाना खाएंगे तो फिर खुल के खाएंगे ना। और वो मुझे ऐसा लगता है फिर ये पॉडकास्ट जो है ना, वो क्या कौन सा बांग होता है, वो बैंग होता है, बॉन्ग होता है, मुक बैंग होता है, क्या हाँ, कहते हैं हाँ, उसको, मुक मुझे बैंग। नहीं पता। हाँ मुक बैंग ही कहते हैं ना, मुक बैंग बन जाएगा ये, हम चपड़ चपड़ लगे ही रहेंगे। एक आजकल मुक बैंग में मेरे पास इंस्टा पे वो बहुत आ रही हैं आजकल, दाल खा रही हैं, दाल चावल खा रही हैं। एक वो खातून है टिकटॉक बनाती हैं, वो एक, हाँ वो छोटी क्या- कैसे पहुंचे? हाँ, उनका नाम है? छोटी वाली
टिकटॉक उनका बना नाम ही दे, ये नाम साइमा मुझे चोटी को जिस तरह के नाम है। जो 3-2-1 प्ले यूनिवर्स में हाँ वो ना मुकबैंग कर रही होती है। 3-2-1 क्या बहुत प्यारा बोला। तो वो क्या नाम है उनका? हम तो एज NF जानते हैं उन्हें। नाम है अबे यार छाप बहुत बड़ी डीप बात कर गए कोड्स में। खैर वो दाल चावल खा रही है। वो बड़े मजे से खा रही होती हैं और वो ये इस तरह की चप-चप वीडियोस हो रहा है बहुत लोग देखते हैं मुकबैंग के टाइप की सब देख वीडियोस। रहे हैं यार, हर चीज की ऑडियंस है। खैर होगी। पर ये अच्छा आइडिया है, मुझे ये बुरा आइडिया भाई नहीं हम लगा। लोग खा भी तो रहे हैं, बात ये लेकिन हम काम स्पॉन्सर के साथ पर ही ये कर- आप ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं बोले, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ये भी हमारे लिए रिटर्न नहीं होगा कि हमने वो ईद की एपिसोड अली में सर को बोला है बारबेक्यू उसने, खींचा है। अली सर को एक बंदा बोल रहा है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट बताओ जरा। अली सर बिल्कुल। अच्छा फिलिपिनो अभी तो आना है, बाद ये में बात आएंगे। मसला ये ना, ये बात तो आगे हम जाके तो पता उल्टा आती है ना हर दफा। चलेगी। रिवर्स में जो हमारी रिकॉर्डिंग में। बट ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई कॉफ़ी शॉप जो है हमें अगर भेजे तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं एंड वी कैन अगर पैसे देंगे तो अच्छा ही निकलेगा। रिव्यू होगा। पैसे वैसे देने तो- परफेक्ट स्पॉन्सर क्या होगा हमारे लिए? क्या आई थिंक मतलब? कोई जैसे फॉर्चून beverage- स्ट्रीट पिज्जा, क्योंकि पिज्जाज वगैरह आए हुए हैं, यार कोई वो तो fast हमें food वैसे ही वगैरह, बहुत पसंद है। कोई सब मजे की Beverage चीज, या कोई कॉफी, ऐसा, हाँ। केक्स, पेस्ट्रीज। यार बताओ ये तीसरी अली भाई, पॉडकास्ट, आपने अल्लाह की सारी कसम, ख्वाहिशें अल्लाह की जाहिर कर कसम दी। ये तीसरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है और भूख भी लग रही है। वो और आपको अपना- याद है अली भाई, एक वायरल वीडियो टाइप थी जिसमें कोई गांव का टाइप एक बॉय जो थोड़ा सा जेडी की तरह भी लगता है, मैं अपने ब्याह खवाऊंगा बोटियां खीर, कस्टर्ड। उस तरह बताया आपने। मुझे मेरी बस सी हो चुकी है ऑनेस्टली स्पीकिंग यार। एक चीखम चिल्ली मची हुई है मेरे चारों तरफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कंज्यूम हो चुके हैं। मैं अली, कंज्यूम, आई एम डन। ये हम डिस्कस करते हैं। अली भाई का एक फीचर है कि अली भाई का जैसे एक बैटरी होती है ना एक डिवाइस की, अली भाई की भी एक मखसूस बैटरी है, उसमें आप मतलब वो नहीं कर सकते। अच्छा तो- वो हम भाप लेते हैं। हाँ। अली भाई को नहीं पता चल रही है वो बैटरी के बारे में, कब गिरेगी वो या बढ़ेगी, हमें पता है कि ये जो तो वो बैटरी फिर एक आ जाता है कि यार बॉयज मैं आज कंज्यूम हो चुका हाँ, हूँ। अली भाई कंज्यूम हो आई जाते एम हैं। डन लाइक अ G6। लाइक अब बिल्कुल अच्छा नेक्स्ट पे हाँ। नेक्स्ट एक पे आखिरी करते हैं फिर निपटाते हैं। हमारे है। लड़के कंज्यूम हो गए भाई। क्या कितना टाइम हो गया इसको वैसे? एक दो कमेंट है, एक मुझ पे एक आप दोनों पे था और जो अमार वाला, वो पढ़ लूं या नहीं? देख ले, आपकी मर्जी है। नहीं मैं अपने आप भी पढ़ सकता हूँ। नहीं जो नहीं आप पढ़ने तीनों पढ़ने हैं। तीनों पढ़ लें, ठीक है। CEDAPHQ, इसको क्या बोलेंगे? सीडा सदफ सदफ को एज अ कूल उन्होंने अरे चलाया भाई है। अच्छा, सिदाफ बोलिए। सीम्स अकबर चौधरीज वर्कआउट्स आर वर्किंग आउट, स्माइली फेस 5 है। अगर आप लेडीज है सिदाफ तो बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा फाइनली लगा। एन एपिसोड विदाउट द पिलो अब आपके टोन को बोला जा रहा है या पिलो जो आप एक्चुअली रखते थे आगे? वो मसला अलग था। वो नया मसला आ गया। वो वो पिलो की जरूरत नहीं फिर वही पड़ी। रिवर्स में कर रहे हैं हम, बात वो कर चुके हैं जो सुबह सख्ती की बात हो रही थी। अच्छा वरना अली वो भी अब्दुल्ला, मसला आर यू वर्किंग आउट एज वेल? 3 क्वेश्चन मार्क। बताइए। कस्ताबिश वाली एपिसोड में ब्रा की कमी थी बस, या आज पहन के आती गए हो? ये उन्होंने दे दिया मुझे अपना। इन्होंने दे दिया, मैंने पहन लिया। सिदाफ आपने दे दिया तो क्या ये पता नहीं, चेस्ट ये भी इन्होंने ही लिखा है। हाँ, यार ये इतना उनके पेट में इनके इतना क्यों, मतलब Ladies ही है इसका मतलब। बॉडी तो आपका पता नहीं क्या देखा है। हमें ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। हमारा और आपका तो कुछ दिख ही नहीं पा रहा है ना असल में। इतने- हिलेरियस एज ऑलवेज। ये भी इसी पता नहीं कमेंट किस में। बॉडी पार्ट पे बोला है। ये अली सर आपने मुझे लग रहा है ऐड किया है वो नहीं, नहीं। $5 का हिसाब ना देने के लिए ना नहीं add नहीं कर दिया आप। भाई ये तो मुझे मेरा बॉडी पार्ट शो पसंद नहीं आया। मैं फिर अब अपने पे आता हूँ यार। अलीगुल पीर साथी आप साथी एक तो हो गया हूँ मैं यार। अलीगुल पीर साथी आप अंकल वाइब दे रहे हैं और मैच्योर कॉमेडी कर रहे हो। मतलब मैं साथी हूँ जो अंकल वाइब दे रहे हैं और मैं मैच्योर बातें कर रहा हूँ, तो वो शायद बुरा लग रहा है।
हाँ यार, अच्छा इसमें आप पूरी कायनात को खुश करना ना बहुत मुश्किल काम है हर बंदे ये का। बात भी तो है ना। हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है, किसी को इस तरह की बॉडी अच्छी लग रही है, किसी को बड़ा दिख रहा है, किसी को चड्डी दिख रही है, किसी को घुटनों से मसला है, कोई बोल रहा है कि आज आप फ़नी हो, कोई बोल रहा है परसों कोई और फ़नी है। मतलब इसमें कोई दीन ईमान नहीं है। अच्छा कुछ लोगों का तो मैं वैसे पता नहीं इन कमेंट सेक्शन में, लेकिन वैसे भी जो ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है, कुछ लोगों का बनता नहीं है ओपिनियन रखना। वैसे ऑनेस्टली आप जिनको देखते हो कि यार इसका ना ज़रूरी नहीं है ओपिनियन होना, ज्यादातर ऐसे ही लोगों के ऐसे ओपिनियन होते हैं जिनका बनता नहीं है, जिनका बनता नहीं है कि इनका ओपिनियन होना भी चाहिए बट इनको। खैर हम हमेशा नेगेटिव पे फिक्सेट करते हैं। आज मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें अच्छी बातें लिखते हैं उनको अप्रिशिएट वो करें। तो जान है ना हमारी। बहुत अच्छा लगता है वाकई। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि इन एन एरा ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कुछ ऐसे लोग हैं, 20-25 हज़ार लोग हैं, जो इज़ नो स्मॉल नंबर, जो घंटा घंटा निकाल के हमें पूरा हफ्ता सुनते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके ऊपर आप लोग में से कुछ हैं जो पैसे भी भेजते हैं, जिससे हम यार वो तो बहुत कॉफ़ी पी लेते हैं। जैसे जिसने द कशफ अली 9891 ने बोला है बेस्ट पॉडकास्ट एवर, कीप इट अप गाइस, आई लव यू ऑल। ये भी दिया है यार पता है क्या है, अली से ये सब चीज़ें सब अच्छी होती हैं जब मामला जजमेंट फ्री रहते हैं। पता है क्या, अब इसके अंदर आप ना इसको अपनी पसंद, अपनी बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आप इस सेटिंग को देखें तो ये सेटिंग ऐसी है जिसके अंदर भाई 3-4 लोग बैठे हुए हैं अपनी पसंद से, अपने हिसाब से, बगैर किसी से कुछ मांगे तांगे। रेवेन्यू आए ना आए, हमें यहाँ पे आके बैठना है। ठीक है, हम कराची के, ठीक है, हम कराची के डिफरेंट कोनों से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आके बैठ रहे हैं, खुद कर रहे हैं, सब चीज़ें हमारी हैं। अब हमें जिस तरह कंफर्टेबल है जैसे हैं, वरना वाना पीस का तो एक मजमा लगा हुआ है इस जगह पे है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा हम वो वाली बातें कर भी सकते हैं, हमें आता है यार। ये एक बात है, हम लोग उस ग्राउंड में बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। क्यों माय गॉड, क्योंकि हमें पता है ना, हम वो ट्रू सेल्फ नहीं होंगे। ये भी हम ट्रू सेल्फ नहीं है कुछ बातों में। नहीं, ट्रू सेल्फ है पर लिमिटेड डोज का ट्रू सेल्फ है, पूरा नहीं देते। ट्रू सेल्फ नहीं, हम चुप है। बहुत जगहों पे बात तो ये तो है ही नहीं। बात सारी ये है कि भाई कि यार अगर आप इसको भी अगर बंद करना शुरू कर देंगे ना तो वो फिर मसला बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आप उसको उसके जिस्म के उसके हिसाब से किसी भी चीज़ से बोलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना हो। जिस तरह आप बोलेंगे फलाने का ह्यूमर है नहीं है, आप मुसलसल बोलेंगे, अगले को फील होगा कि यार कि क्या पता है, मैं शायद एक्स्ट्रा एडिशन हूँ, क्या कहानी है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को चलने देना चाहिए। चलें और मज़े का सीन है यार। बहुत प्यार भी करते हैं लोग। मतलब वैसे एक बात है मोस्टली जो है, क्योंकि जो इतनी देर तक, वही आप वाली बात को कंटिन्यू करूँगा, जो इस शॉर्ट फॉर्म की दुनिया में आके इतनी देर घंटा सवा घंटा देख लेता है, सवा घंटा तो खैर नहीं करती, घंटे का ही हम लोग करते हैं। इतनी ज़्यादा हमारी टाइमिंग नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं अब तो। और आज ऊपर से 3 शॉट लगाए हैं 1-1 घंटे के, बड़ापन है वाले में। शुरू जब बात हुई थी तो उस वाली पॉडकास्ट में देखेंगे आपके बात शुरू हुई थी कि नवीद तक जाने की यहाँ से, और अब ये वाली जो बैक मार रही है ये वहीं गिर रही है। पता है ये करके जो है ना गिर चुका है। आखिरी बात क्लोजिंग करना चाहूँगा मैं कि मोहब्बत करने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग लिखते हैं कि इस पॉडकास्ट से हमें लगता है कि हमारी वही कराची में ओवरसीज़ बॉयज़ जो हैं या गर्ल्स जो हमारी कराची में सिटिंग होती थी, गैदरिंग होती थी, हमें फील होता है हम फिर से वहाँ आ गए। तो यार आई थिंक दैट देयर इज़ नो बिगर कॉम्प्लीमेंट देन दैट। वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी कि हमारी वजह से थोड़ा आपका नॉस्टैल्जिया इवोक हो सकता है और पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो सकती हैं। सो थैंक यू भाई। और आप कामयाब हो इंशाल्लाह, बहुत बड़ी कंपनियां बना लो बाहर रह के ताकि हमें स्पॉन्सर करो। हाँ, ये $5 से 50 हो जाए। ओह ये अच्छा खेला आपने, अच्छा खेला। 5 से 50 अली भाई की चार्जिंग वापस आई है, कंजप्शन कम हुई है। 50 कैश जब तक हाथ में नहीं आ रहा है ना। चलिए, ओके, टेक केयर गाइस।